subscribe my channel and give me more motivation. डिटर्मिनेंट की ये हमारी पार्ट 4 की वीडियो है और इसमें हमारा जो एक क्लास टॉपिक रिमेनिंग है दैट इज इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना. ठीक है, हमने मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा था, यानी कि किस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, बट लेकिन वो हमने डिटर्मिनेंट के मेथड से सीखा था. बट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय डिटर्मिनेंट विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट. ठीक है, तो यानी कि हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट के हेल्प से इनवर्स निकालना सीखना है. एक्चुअल में ए इज अ इनवर्टेबल मैट्रिक्स इफ. ठीक है, यानी कि हमने एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ए का डिटर्मिनेंट, ये सभी कुछ हम कैलकुलेट करना सीख गए हैं. तो ए का मुझे अगर इनवर्स कैलकुलेट करना है, दिस इज द साइन ऑफ इनवर्स, देन द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए. ए का मुझे एडजॉइंट निकालना है एंड देन इसे डिवाइड करना है ए के डिटर्मिनेंट के साथ. इट मीन्स कि मुझे ए के डिटर्मिनेंट निकाल के मुझे एडजॉइंट ऑफ ए भी निकालना है और मुझे डिटर्मिनेंट को डिवाइड करना है. लेकिन हमें इसको इनवर्स को निकालने से पहले फ्यू कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हैं या हम पॉइंट्स हैं, उन्हें हमें कंसिडर करना है. कौन कौन से पॉइंट्स हैं? व्हाट हैपन व्हेन ए डिटर्मिनेंट्स बिकम ज़ीरो. ठीक है, जब हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो हो जाए तो उस केस में मान लीजिए क्या होगा, क्या हम उस केस में इनवर्स को कैलकुलेट कर पाएंगे? सो इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ज़ीरो. ठीक है, यानी कि कौन सी हमारी मैट्रिक्स, उससे सबसे स्टार्टिंग में हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है और वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हमारी कौन सी है. ठीक है, और वैसे भी हमारी सिंगुलर मैट्रिक्स होती है. इट मीन्स कि जब ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो है तो उस केस में इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. एंड देन वी फॉलो द सेपरेट टू मैथड्स, और वो सेपरेट टू मैथड्स मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. ठीक है, तो आज के लिए यानी कि हम इनवर्स का कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से एडजॉइंट डिटर्मिनेंट हमें निकालना है, और सबसे मेन स्टार्टिंग में ये बात ध्यान रखनी है कि मुझे ए का डिटर्मिनेंट निकालना है, देखना है क्या वो ज़ीरो तो नहीं है. अगर वो ज़ीरो है तो उसे करने का स्टेप अलग है, हमारा प्रोसीजर अलग होगा. ठीक है, आज मैं आपको वो केस बताऊंगी जहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं है. ठीक है, तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं, इफ़ ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो then this matrix is termed to be as, then this matrix is said to be singular matrix. तब हम उस मैट्रिक्स को क्या, यानी कि तब हम उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. तब हम उस नेक्स्ट, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू द ज़ीरो, अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं है तो उस केस में हम इस मैट्रिक्स को बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. देन दिस मैट्रिक्स इज टर्म्ड एज, दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी और टर्म्ड एज नॉन सिंगुलर. और आज के कंसेप्ट में मैं आपको नॉन सिंगुलर के क्वेश्चंस कराती हूँ. ठीक है, और हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिंगुलर के कंसेप्ट यही क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी. सो इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी द नॉन सिंगुलर इफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड देन ओनली ए इनवर्स एग्जिस्ट, देन ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ अराइजिंग ए इनवर्स कम्स आउट. ठीक है, अब हम इसमें एक न्यूमेरिकल मैं आपको समझा देती हूँ किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को करना है. दैट इज इफ ए, हमें क्वेश्चन में गिवन है ए की मैट्रिक्स 1 3 3 1 4 3
1 3 4, ये मैट्रिक्स मुझे गिवन है। फाइंड ए इनवर्स, फाइंड यानी कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, मुझे ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। सो मुझे ए का इनवर्स कैलकुलेट करने से पहले मुझे क्या देखना होगा, मुझे देखना है क्या वो मैट्रिक्स मेरी सिंगुलर है, क्या वो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है, इट मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए के इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। क्योंकि हमें सबसे स्टार्टिंग में इसी कंसेप्ट को बार बार चेक करना है। मेरे पास बहुत क्वेरी आई है कि मैम प्लीज़ अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है तो उस केस में हम क्या कैलकुलेट करते हैं। तो इस केस में मैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझाऊंगी कि हमारे पास अगर ए का डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए तो हम उस कंसेप्ट में दूसरे मैट्रिक्स के साथ एडजॉइंट ऑफ ए को, क्योंकि यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए को ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड नहीं करना, एडजॉइंट ऑफ ए को हमें बी के साथ मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। तब क्या रिजल्ट आएगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझाऊंगी। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे नॉन सिंगुलर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, और अगर नॉन सिंगुलर है तो ही हमारा ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ये प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। देन हमें क्या कैलकुलेट करना है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो और हमें इसी से ही जज करना है कि ये सिंगुलर है नॉन सिंगुलर। तो सबसे पहले मैं ए के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेती हूँ। सो मैंने फर्स्ट से ए के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर लेती हूँ। एंड देन दिस 16 माइनस 9 एंड देन 4 माइनस 3 एंड देन 3 माइनस 1, ठीक है। इन सभी को हम कैलकुलेट कर लेंगे एंड दैट कम्स आउट टू बी द 1। इट मीन्स दिस इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये हमारा 0 के इक्वल नहीं है। अगर ये 0 के इक्वल नहीं है देन राइट ए इनवर्स एग्जिस्ट। इसका मतलब कि मेरा ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। नाउ what we need to calculate, we need to calculate the cofactor। मुझे सभी के कोफैक्टर्स निकालने हैं और इन सभी कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज निकलेगा मेरा एडजॉइंट ए, ठीक है। एंड देन मैं सभी के कोफैक्टर्स निकाल देती हूँ। इट इज 1 2 1 3 a 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। एंड देन हम यही जानते हैं कि इन सभी के साइन हमें नेगेटिव करने हैं क्योंकि हमें ये कोफैक्टर कैलकुलेट कर रही हूँ, ठीक है। एंड देन दिस माइनस फर्स्ट को लीव किया, देन दिस इज 7, दिस इज 1 तो -1 -1, दिस इज -3 1 एंड इसका तो ऑलरेडी दिस है तो 0 एंड दिस इज -3 again 0, see here 3 minus 3 0 and then 1. So adjoint of A is, adjoint of A क्या निकल के आएगा 7 -3 क्योंकि हमें इनका क्या कर देते हैं यानी कि ट्रांसपोज की फॉर्म में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको इसी फॉर्म में लिख दिया था। एंड देन दिस इज adjoint of A इज क्योंकि इस फॉर्म में है, ठीक है। आई एम राइटिंग इट इन दैट वे ट्रांसपोज के फॉर्म में। सो ये हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है 1 0 0 1, ओके। एंड देन व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट द ए इनवर्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे फाइन लिखा है ए इनवर्स निकालना है। सो मैंने एडजॉइंट ऑफ ए भी कैलकुलेट किया है। This is adjoint of A divided by A inverse, यानी कि मैंने adjoint of A भी निकाला है
एडजॉइंट ऑफ ए को मुझे डिवाइड करना है ए के इनवर्स से। सो दिस इज डिवाइडेड बाय इनवर्स दैट इज 1, वो ही सेम ही है। सो हमारे पास यही ए का, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1 सेम ही है हमें, ठीक है, क्योंकि मेरा ए का इनवर्स 1 निकल के आया है, देन ए इनवर्स मेरा निकल गया, ठीक है। तो ये इट मीन्स कि ये मेरा ए का इनवर्स है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कभी कभी यहाँ पे अलग अलग भी एक्स्ट्रा कुछ भी फाइंडिंग दे देते हैं, किस टाइप से, दैट इज वेरीफाई करना है ए और एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए का इनवर्स मल्टीप्लाई बाय आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब कि मुझे एडजॉइंट ऑफ ए को, एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाला है, एडजॉइंट ऑफ ए को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे, ए के साथ। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, ठीक है। सो इस टाइप के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, आप उन्हें मल्टीप्लाई कर देना एंड देन वही सेम ही ए का डिटर्मिनेंट और आई के साथ, यानी जो भी आपको आगे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में गिवन होगा, आप उसको इजीली सॉल्व कर देना। तो ठीक है, एक मैं वेरिफिकेशन का क्वेश्चन लेती हूँ, वो भी इनवर्स का। बाकी एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करना, आई होप आपको एडजॉइंट ऑफ ए अच्छे से निकालना आ गया होगा, और ए का डिटर्मिनेंट भी मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए भी इनवर्स, ठीक है, निकालना भी मैंने आपको बता दिया। तो वेरिफिकेशन में कोई भी टाइप के आपको क्वेश्चन आ जाए, आपको बस स्टेप को फॉलो करना है, देखना है कि राइट हैंड साइड में आपसे डिमांड क्या की गई है एंड लेफ्ट हैंड साइड में आपसे और क्या डिमांड की गई है, ठीक है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं वेरिफिकेशन का। और ये वेरिफिकेशन का ये क्वेश्चन मुझसे बहुत बच्चों ने पूछा है, डिमांड की है कि मैम एक इनवर्स का हमें वेरिफिकेशन का बता दीजिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कंसेप्ट्स होते हैं वो समझ में आ जाते हैं, ठीक है, बट हमें क्वेश्चन करने में दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको इसीलिए सभी के रिक्वेस्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया है इनवर्स का, ठीक है। बताइए, जिस तरीके से ए बी का ट्रांसपोज हमने मैट्रिक्स में देखा था, क्या होता है, बी का ट्रांसपोज पहले एंड देन ए का ट्रांसपोज, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो उसी टाइप के फॉलो करते हुए मैंने एक न्यूमेरिकल लिया है, दैट इज ए 2 3 1 -4 एंड बी is equal to 1 -2 -1 3. Then verify that, मुझे वेरीफाई करना है क्या, ए बी का इनवर्स, जिस टाइप से ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज। सिमिलरली इनवर्स ऑफ ए बी is equal to, first of all we need to do inverse of b, then inverse of a, that is b inverse a inverse, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर हमें वेरिफिकेशन के हैं तो मुझे दोनों को अलग अलग करके इजीली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो हमें निकालना है ए बी, सबसे स्टार्टिंग में मुझे यानी कि ए बी निकालना है, देन उसका मुझे इनवर्स ए बी 2 3 1 -4 एंड देन बी 1 -2 -1 3, इनकी मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है। सभी को अभी तक तो मल्टीप्लिकेशन का आ गया होगा, किसी को नहीं है तो मेरी मैट्रिक्स की वीडियोस देखिए, उनमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये 7 दैट इज -1 5 5 -14, ठीक है। तो यानी कि हमने ए बी निकाल दिया। नेक्स्ट स्टेप मुझे करना है ए बी का इन्वर्स निकालना है। सो ए बी का इन्वर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए बी एंड ए बी डिटर्मिनेंट। सो मुझे ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे हम ए बी के डिटर्मिनेंट को, हमें करना है दिस मल्टीप्लाई बाय दिस एंड देन माइनस 25, that is 14 minus 25, that is -11। इस मीन्स कि ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, यानी कि
ए बी इज, इट मीन्स ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब कि ए बी मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, और ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड देन मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एडजॉइंट ऑफ ए, इट मीन्स ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी मुझे कैलकुलेट करना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी को निकालने का 2x2 मैट्रिक्स में सिंपल है, मैंने इसे पहले वाले वीडियो में आपको समझाया था। हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें इंटरचेंज कर देना है, दैट इज़ -14 -1, और बाकी लेफ्ट हैंड साइड के जो डायगनल्स हैं इनका मुझे साइन चेंज करना है। दोनों में प्लस है तो दोनों में नेगेटिव आ जाएगा। एंड देन मुझे ए बी का इनवर्स, ए बी इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, दैट इज ए का -11 -1/11, या फिर दिस इज -14 -5 -5 -1। सो हम इसे सिंपल लिख देती हूँ, 1/11 माइनस मैंने हटा दिया, आप अंदर भी 14/11 लिख सकते हैं, बाकी मैंने कॉमन ही ले लिया। ठीक है, सो अभी तक हमने ए बी का इनवर्स कैलकुलेट कर लिया। आवर नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट सेपरेटली, ए का इनवर्स निकालना है, बी का इनवर्स निकालना है। तो पहले मैं बी का इनवर्स निकाल देती हूँ, या ए बी का इनवर्स, आप पहले कुछ भी निकालिए, ए का इनवर्स या बी का इनवर्स, लेकिन मुझे मल्टीप्लिकेशन में ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेशन में ए बी के इनवर्स को पहले मल्टीप्लाई करना है ए के इनवर्स के साथ, देन, और इससे स्टार्टिंग में मुझे निकालना होगा बी इनवर्स और ए इनवर्स के लिए, दैट इज माई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने में इजी होगा इसीलिए मैंने लिख दिया। एंड देन सबसे पहले मैं ए का डिटर्मिनेंट निकाल देती हूँ, क्या एक्चुअल में उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। डिटर्मिनेंट दैट इज -8 -3 दैट इज -11, इट मीन 0 के इक्वल नहीं है ये। बी का डिटर्मिनेंट निकाल देती हूँ, दैट इज 3 -2 दैट इज 1, इट मीन्स ये भी 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर बोथ ए इनवर्स एंड बी इनवर्स एग्जिस्ट, या ए इनवर्स एंड बी इनवर्स बोथ एग्जिस्ट, यानी दोनों के दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। देन ए इनवर्स निकालना तो इजी ही है, किस टाइप से निकालना इजी, क्योंकि हम 2x2 मैट्रिक्स में हमें पता है हमें जॉइंट कैसे निकालना है। हमें इनके साइन लेफ्ट हैंड साइड में साइन चेंज करने हैं, एंड देन इनके अपोजिट, यानी कि राइट हैंड साइड में हम एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में साइन को हम चेंज कर देते हैं, एंड देन 11। ठीक है, सो बी इनवर्स, मुझे नेक्स्ट में बी इनवर्स निकालना है, जो कि मेरा 1 है। एडजॉइंट ऑफ, मेरा डिटर्मिनेंट 1 है, सो 1/1 एडजॉइंट ऑफ ए। मुझे क्या करना है, इनको रिवर्स करना है, राइट हैंड साइड डायगोनल को, बाकियों के मुझे साइन चेंज करनी है। देन नेक्स्ट स्टेप इज माई बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। अब मैंने बी के इनवर्स को पहले रखूँगी, फिर इसे मल्टीप्लाई करूँगी ए बी के इनवर्स के साथ। सो मैं 1/11 को हम यहाँ रखें यहाँ रखें, बात एक ही है, बट मैंने आगे इसीलिए कर दिया कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में हमें प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बट इस मैट्रिक्स का आगे आना ज़रूरी है, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इनकी मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है सिंपली, दैट इज़ -14 सॉल्व करेंगे, -5
-5 एंड देन -1। सो सेम ही है क्योंकि माइनस माइनस है, मैं सब में हटा देती हूँ, कॉमन ले या फिर आप इसे अंदर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। एंड देन हमने देखा कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट सेम है, हंस ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। आई होप आप सभी को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। सो थर्ड क्वेश्चन, show that matrix A 2 3 1 2 satisfy the equation, satisfy करती है किस इक्वेशन को, that is a² minus 4a प्लस आई इज इक्वल टू ओ इज दी अवर मैट्रिक्स। ठीक है, ओ यहाँ पे ज़ीरो नहीं है, हमारी मैट्रिक्स है। सो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि मेरे पास इस टाइप के भी बहुत क्वेरी थी कि मैम ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है। कुछ नहीं होता इसमें हमें ये हमारी ये 1 वाली ही मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अगर इन सभी का ऑर्डर 2 है तो हम इसे भी इनका 2/2 का आइडेंटिटी की मैट्रिक्स फ्रेम कर देंगे। अगर इनका 3 है सभी का ऑर्डर, यानी कि 3/3 की है, तो हम इनका भी 3/3 में ही कन्वर्ट कर देते हैं आइडेंटिटी को। सो मुझे ए का स्क्वायर निकालना है, दैट इज ए मल्टीप्लाई बाय ए। सो दिस इज 2 3 1 2 को मुझे मल्टीप्लाई करना है सेम से। सो दिस बिकम दिस 4 प्लस 3 दैट इज 7, दिस इज 12 4 and 7. Next, that is a² minus 4a plus i is equal to, ठीक है, या तो y है o है, that is ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हमारी और हमारे नल मैट्रिक्स है। हमारा a का स्क्वायर 7 12 4 7 -4 that is a 2 3 1 2 प्लस आई। यहाँ सभी बच्चों को यहाँ पर ही प्रॉब्लम थी, तो इसे मैंने 1, इसे कुछ नहीं एज्यूम करना क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ही मैंने फ्रेम कर दिया। अगर इन सभी का ऑर्डर 3/3 होता तो मैं इसके भी 3/3 ऑर्डर की ही फ्रेम कर देती। इन सभी को हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 7 -8 प्लस 1 यानी कि 8 - 8 0। तो इन सभी को सॉल्व करोगे तो वो 0 ही आएगा। इट मीन्स कि ये हमारा ओ, क्योंकि ये हमारा कौन सी मैट्रिक्स है, ये ओ मैट्रिक्स है, यानी कि ये सेम ओ मैट्रिक्स यानी नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, फाइन। सो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया है राइट हैंड साइड के, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई भी किया है। ठीक है, हमारे इसी क्वेश्चन में आ जाता है फ्रेम। तो हमारे पास आ सकता है हमें कि दैट इज यूजिंग दिस इक्वेशन, इसी इक्वेशन जो हमें गिवन है, मुझे ए का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन इसमें इट मीन्स कि मुझे कौन सी इक्वेशन को, ये मैंने इसका एक्स्ट्रा पार्ट लिया है क्वेश्चन का। ठीक है, कि ये सेम आ सकता है कि यूजिंग दिस इक्वेशन, में इसी क्वेश्चन की ही बात कर रही हूँ कि मैं इसी में से ही ए के इनवर्स को निकालना है। तो यहाँ हमें कौन सी इक्वेशन गिवन है, हमें गिवन है इस टाइप की इक्वेशन। देखिए एक्चुअल में हमें क्या करना होता है इस टाइप की इक्वेशन में। सो हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हेल्प लेनी है। ठीक है, सो a² माइनस 4a ये आइडेंटिटी है, वहाँ जाके माइनस आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि ये नल मैट्रिक्स है, वहाँ जाके माइनस। और हमें ध्यान रखना है
इसमें क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा आइडेंटिटी बन चुका है, मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम हो चुका है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में या तो ए इनवर्स को प्री मल्टीप्लाई करना होता है, पहले मल्टीप्लाई करना होता है, या पोस्ट मल्टीप्लाई करना होता है। तो मैं इसे एक्सपैंड कर दिया है, 4a इज इक्वल टू 1i, ठीक है। यानी हमारे पास इसे करने के 2 स्टेप्स हैं। इस टाइप को क्वेश्चंस को यानी कि सॉल्व करने के एरो डाल के यहाँ लिखा 2 स्टेप्स हैं, ठीक है। यानी मुझे प्री मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स से, या मुझे पोस्ट मल्टीप्लाई करना है किससे, ए इनवर्स से। और इसका बेनिफिट क्या होगा, किस लिए करना है, टू फॉर्म या टू मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। किस लिए करना है मुझे, टू मेक इट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बनाने के लिए। पर यहाँ मैंने देखा कि तो यहाँ मैंने इसीलिए इसे प्री नहीं किया, क्योंकि यहाँ प्री करूँगी तो ये आइडेंटिटी नहीं फ्रेम होगा, ठीक है। सो मैंने इसीलिए यहाँ पे ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की है, देन आई मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। हमने देखा कि आगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ करती हूँ ए इनवर्स से, ये तो आई बन जाएगा, लेकिन ये पार्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं फ्रेम हो पाएगा। देन ए आई, तो ये भी मेरा क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देन दिस इज माय ए इनवर्स। इट मीन्स कि मेरा जो ए इनवर्स है, मैं इसे लिख सकती हूँ 4i माइनस ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी, तो वही सेम ए ही होता है। तो 4i मीन्स 4 0 0 4, ठीक है। एंड देन ए मुझे गिवन है 2 3 1 2। तो मैंने बिना किसी डिटर्मिनेंट या किसी को सॉल्व किए हुए अपने इन्वर्स को निकाल दिया, कैलकुलेट कर दिया। सो मैंने आपको इन्वर्स की कैलकुलेशन मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट की हेल्प से और इक्वेशन की हेल्प से सारे को समझा दिए हैं। इन्वर्स निकालना, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे, और जो भी आपकी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझसे लगातार पूछते रहें।